मसूद साहब मुझे ये बताइएगा आगे की ये इससे एक देखें यानी अगर इस पर थोड़ा सा तवज्जो दी जाए कि खित्ते में थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट भी हम देख रहे हैं या पूरी दुनिया में बैलेंसिंग एक्ट। पहले तो ये था ना कि अमेरिका डिक्टेट कर देता था और मतलब ऐसे इल्जामात लगा के दीगर मुल्कों पे वो इन्फिल्ट्रेट भी उसने किया, सॉवरेनिटी को भी नुकसान पहुंचाया, इराक की सूरत हाल सामने। लेकिन अब हमारे खित्ते की अगर हम बात करें, हमारी लोकेशन ऐसी है कि चाइना हमारा नेबर है, देरीना दोस्त है, तो इस बार थोड़ा सा लगा कि बैलेंसिंग पावर भी कुछ नजर आई, जिसकी वजह से बैकफुट पर यूएस भी नजर आया हमें। क्या कहेंगे आप इस पर? इंडिया आइसोलेट हो गया इस रीजन में। जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेलेवेंस बढ़ गई है। आप देखें कि इन्होंने बड़ी कोशिश की आईएमएफ से आपको लोन रुकवाने की, आईएमएफ ने इसके बाद को एग्री नहीं किया। डिप्लोमेटिकली देखें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आपका नैरेटिव जो था उन्होंने आपको माना, उसको बाई किया। इंडिया का नैरेटिव उस पर नहीं चला तो पाकिस्तान की उस हिसाब से इंपॉर्टेंस बन गई और पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना केस वहां पे प्रेजेंट किया और जिस तरह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी लेके गए और रेलेवेंट चीजों पर जो कंट्रीज थे उनके सामने भी हमने किया, तो पाकिस्तान हैज नाउ बिकम एन इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल प्लेयर नॉट ओनली इन साउथ एशिया, इन मिडिल ईस्ट एंड ऑल्सो इन एशिया, जो पाकिस्तान की एक इंपॉर्टेंस बन गई। और वी डेमोन्स्ट्रेटेड अवर पावर और कैपेबिलिटीज। अब दुनिया मान गई। देखिए, जिस तरह आप लोग कह रहे थे पहले, कोई कह रहे थे आपस में सेटल कर लेंगे। जब हमने वो पावर शो की तो उनको एहसास हुआ भाई ये तो मजाक नहीं है, ये कोई डूइंग सम सीरियस बिजनेस। और फिर इसके बाद कहते हैं कि इंडिया दौड़ा दौड़ा हर एक के पीछे फिर रहा था, इनको रोको। तो लेकिन वो हमारा मुंह की खाने के बाद भारत जो है वो मुज़ाकरात की मेज पर आया ना। हमें मसल दिखाना चाहिए था, मसल दिखाओगे तो ही दुनिया मानेगी, और ये इस मर्तबा पाकिस्तान ने किया। सर, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी कि हम सुन रहे थे कि जी पाकिस्तान का साइबर अटैक इंडिया की उनके ऑर्गेनाइजेशंस में, वेबसाइट्स, ये वो इतना कमाल। हालांकि अगर देखा जाए कि दुनिया के जी आईटी के लीडर्स हैं इंडियंस, बिल्कुल, और हमने साइबर अटैक एक के बाद एक हमारे एथिकल हैकर्स ने इतना कमाल काम किया। कहाँ थे ये लड़के, ये बच्चे, ये कहाँ छुपे हुए थे? दिस इज अमेजिंग। ये देखें, नादिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर आर 6 डोमेन्स ऑफ वॉरफेयर। लैंड है, सी है, एयर है, साइबर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है और इसके बाद ये स्पेस वॉरफेयर है। और उसमें पाकिस्तान ने स्पेस को निकाल के बाकी 5 वॉरफेयर जो डोमेन्स है हमने अपनी सुपीरियरिटी एस्टेब्लिश कर दी कि हम कहां से कहां देखें कि जब आपके ड्रोन्स पहुंच गए दिल्ली और गुजरात, जब आपने साइबर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करके आपने उनके कम्युनिकेशन, जहाज का सिस्टम, रेलवे का सिस्टम, बिजली का सिस्टम, उनके सैटेलाइट्स को पैरालाइज कर दिया, तो वो आज से 2-3 साल पहले की बात है। मैं परवीन सानी को फॉलो करता रहता हूं, तो उन्होंने उस वक्त वार्निंग दी थी। पाकिस्तान के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कैपेबिलिटी आई है, उनके एयरफोर्स के पास भी है, उनके आर्मी के पास भी है, और इंडिया को हैज टू बी केयरफुल। ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम, क्या मतलब इसका? ये मतलब ये है कि देखें, ये जो नेटवर्क्स है, कम्युनिकेशन है, ऑनलाइन सिस्टम है, जिसमें आप जो है यही हैकिंग जो होती है, आप इंटरफेयर करते हैं, यू कंट्रोल द सिस्टम। जिस तरह वो बताते हैं 2020 में चाइना ने मुंबई में तमाम बिजली ऑफ कर दी थी, उनके ग्रिड स्टेशन को कंट्रोल कर लिया था भाई है कि उसमें इंटरफेयर कर गए थे। सही साइबर अटैक इस तरह कर दिया तो उसके अंदर घुस गए थे, जिस तरह हमने ये करके हमने उनकी डार्क वेबसाइट पे डाल दी है। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और वो ये कि जो सीज फायर है उसकी मुकम्मल तौर पर जो तफसील है वो सामने आ गई है कि ये सीज फायर हुआ किस तरीके से और क्यों भारत जो है वो सीज फायर मानने पर जो है वो तैयार हुआ है। अमेरिकी सहाफी हैं निक रॉबर्टसन, और निक रॉबर्टसन जो है उन्होंने CNN को एक इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर उन्होंने अभी अभी ये बात जो है वो बताई है। उन्होंने ये कहा कि कई दिन से दुनिया के कई ममालिक की तरफ से ये कोशिश जारी थी कि भारत को समझाया जाए और सीज फायर करवाया जाए, लेकिन भारत नहीं मान रहा था। और पाकिस्तान चूंकि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा था, उस वक्त पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा था, पाकिस्तान ने कोई अटैक उस वक्त नहीं किया था, तो इसीलिए भारत के अंदर एक ये मामला था कि नहीं जी हम तो बदमाश हैं और हम तो सीज फायर नहीं करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तानी जो मिसाइल्स थे जब वो भारत पर बरसना शुरू हुए हैं,
उस वक्त भारत के होश ठिकाने आए और फिर उसके बाद जो है वो भारत अमेरिका के पास गया है और अमेरिका ने फिर सऊदी अरेबिया और तुर्की से राब्ता किया और फिर इन तीन ममालिक की मुशावरत से ये जो पाकिस्तान के पास आए कि जी खुदा का वास्ता है इसको बंद कर दो और फिर जो है वो ये सीज फायर का मामला जो है वो तय पाया है। तो बेसिकली पाकिस्तानी जो मिसाइल्स की जो बारिश हुई है भारत पर उसके बाद होश ठिकाने आए हैं भारत के। निक रॉबर्टसन ये लेटेस्ट है जी। बिल्कुल जी मंसूर साहब देखिए ये तो बात है ना कि अगर एग्रेशन किया जा रहा है तो ज़ाहिर एक मौके पर आपको उसका जवाब देना है। रेस्टोरेंट का मुजाहरा तो आपने करना है लेकिन जवाब के बगैर, क्योंकि जो सिफारतकार हमसे बात करते हैं वो कहते हैं इस तरह दुनिया नहीं चल रही है। जो आप समझ रहे हैं ना कि यूएन के बड़े इदारे, ह्यूमन राइट्स के इदारे काम सब बड़ा मानते हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये कानून ये है कि पावर जो है ना वो स्पीक्स, पावर बोलती है। एग्जैक्टली आप देख लें हमारे सामने मिसाल है गजा की सूरत हाल आप देख लें। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं हुए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट के डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो देखें माइट इज राइट वाली बात थी। अगर आप मजबूत है अब देखें कि वो पाकिस्तान को समझ रहे थे पैलेस्टाइन है और इंडिया इंड्राइन बना हुआ था। मेरे ख्याल में उनकी वो कंसेप्ट, वो सोच जो थी उसको शिकस्त दी गई और पाकिस्तान ना सोमालिया है, ना सूडान है, ना यमन है, ना इराक है, ना सीरिया है। पाकिस्तान एक कन्वेंशनल फोर्स है, एक एटॉमिक पावर है, एक मिसाइल फोर्स है। वी डेमोन्स्ट्रेटेड दिस पावर और हमने यहाँ कह दिया था कि वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट, फुल स्पेक्ट्रम के जा सकते हैं अगर हमारी एग्जिस्टेंस को थ्रेट किया जाए। सो वी और हमने उसको फिजिकली करके दिखाया और वो रिजॉल्व है। देखें कि ये रिजॉल्व लीडरशिप में होती है, वरना जिस तरह देखें पीछे आज ये आर्मी जो है ना, ये आज से 5 साल वाली भी नहीं है, उससे ऊपर डिफरेंट है। आज से 20 साल 50 साल बहुत डिफरेंट आर्मी है। और फौज में हम कहते हैं इट इज द लीडरशिप जो काउंट करती है, जो लीड करता है फ्रॉम द फ्रंट, चाहे वो प्लाटून कमांडर है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। लोग हमेशा अपने कमांडर की तरफ देखते हैं, उसको डिसीजन को देखते हैं, उसको ओबे करते हैं। ये तमाम तीनों सर्विसेज में ये चीजें चलती हैं। तो मेरे ख्याल में इसी तरह हुआ है और जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप थी और कौम जो साथ थी ना, जिस तरीके से अभी देखे कि नूर खान में कौम का साथ होना बड़ा अहम होता है सर। बिल्कुल कौम का साथ होना बड़ा अहम होता है। अच्छा मैं गजनफर साहब की तरफ भी जाना चाहूंगा। गजनफर साहब अभी बात हुई कि जी इजराइल और भारत जो है उनका एक गठजोड़ है और जो ड्रोन हमले भी पाकिस्तान पर उन्होंने करने की कोशिश की वो भी इजरायली ड्रोन थे और इजराइल और भारत जो है वो मिलकर ये अपनी टेक्नोलॉजी और उनकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब मुझे ये बताइए कि जाहिर है ये दोनों अब जब हारे हैं, क्योंकि भारत की हार जो है वो एक तरीके से इजराइल की भी हार है, तो ये जो दोनों हारे हैं तो ये दोनों शातिर दिमाग अब दोबारा बैठकर क्या सोच रहे होंगे पाकिस्तान के बारे में और क्या हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए हम सब ने नरेंद्र मोदी को और उसके गैंग ऑफ 4 को कंडेम किया और करना चाहिए, लेकिन मैं उसका आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम आल्सो एंड आर्मी इज आल्सो थैंकफुल टू हिम। वो इसलिए कि हमने जो मिसाइल्स बनाए थे, जो हमने JF-17 थंडर बनाया था, जो हमने J-10 बनाया था, वो हमने रेंजेस के ऊपर तो टेस्ट कर लिए थे मिसाइल कि जी ये 30,000 किलोमीटर तक जा सकता है, ये 1,000 किलोमीटर तक जा, लेकिन हमने उसकी प्रैक्टिकल लाइव टेस्टिंग नहीं की थी।